तो जैसा कि अनुमान था और जैसी आशंकाएं थी, बाजार की कमजोर शुरुआत हुई है और एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी बेहद बेहद खराब है। और इंडिया विक्स में जैसा कि डिम्पी कह भी रहे थे कि 16 के पार निकलने का अनुमान है। 16 के ऊपर आपको दिखेगा इंडिया विक्स 7.5% के आसपास का उछाल है। ट्रेड फटाफट समझते हैं, उसके बाद कई सारे स्टॉक्स हैं जहां पर तेज गिरावट है, उनके बारे में भी व्यू लेंगे। लेकिन ओपनिंग ट्रेड की शुरुआत शिवांगी जी आपसे करना चाहेंगे, कहां नजर गई है, मौके कहां पर दिख रहे हैं? जी, बेस पूरे कंट्रोल में रहेंगे मार्केट के, और मार्केट में पूरी प्रेशर बनी हुई है, तो ओपनिंग ट्रेड के लिहाज से मेरा एक सेल कॉल आइडिया रहेगा। पीएफसी पे नजर है, लगातार पिछले 5 सेशन से यहाँ पे लोअर टॉप लोअर बॉटम बनते हुए दिख रहे हैं। और फ्राइडे के सेशन में भी हमने एक अच्छी खासी लॉन्ग लिक्विडेशन देखी है। तो यहाँ पे शॉर्ट्स और फ्रेश ऐड होते हुए दिख रहे हैं इस स्टॉक में। और जो नेक्स्ट गिरावट के लेवल्स है वो 380 तक के बनते हुए दिख रहे हैं, तो वहां तक के लिए हम सेल कर सकते हैं 405 के एक स्टॉप लॉस के साथ। एक बार फिर से जरा स्टॉक का नाम लेंगी आप? 380 का टारगेट हो गया पीएफसी, ठीक है। 395 रुपए के आसपास के भाव हैं। और हमने पावर फाइनेंसिंग स्टॉक्स को भी हमने शुक्रवार के सत्र में कमजोर होते हुए देखा था। गिरावट और बढ़ेगी, 380 का टारगेट इसके लिए बनेगा 405 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। यह आपके लिए ओपनिंग ट्रेड हो गया। कुणाल जी, आप बताइए, आपने क्या स्पॉट किया बाजार में? वेल अभिषेक जी, मेरा भी शॉर्ट का ही है। फिलहाल एसबीआई लाइफ एक शॉर्ट करके चलने की सलाह है। डेली चार्ट पे स्टॉक ने 50 एमए का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस किया। इतना ही नहीं, देखने जाए तो जो कंजेशन पीरियड में स्टॉक जो रेंज बाउंड मोमेंटम में था, वो भी आज के दिन में कहीं ना कहीं ब्रेकडाउन हमें देखने को मिला है। स्टॉक वैसे ही देखने जाए तो एक डाउन ट्रेंड में ही ट्रेड कर रहा है। सो एसबीआई लाइफ शॉर्ट करके चलने की सलाह है। फिलहाल 1458 के अराउंड स्टॉक ट्रेड कर रहा है। प्रेजेंट लेवल पे ही हम यहाँ पे शॉर्ट करके चलेंगे। ऊपरी लेवल पे हमारा जो एसएल आएगा वो है 1480। टारगेट की बात कर लेते हैं तो 1440 का पहला टारगेट है, जिसका रिसेंट का बॉटम भी है। और 1440 ब्रेक होता है तो उसके बाद 1410 तक के भी टारगेट ये स्टॉक दिखाने के लिए रेडी हो जाएगा। तो एसबीआई लाइफ प्रेजेंट लेवल से विथ स्ट्रिक्ट एसएल ऑफ 1480 शॉर्ट करके चलने की सलाह रहेगी। ठीक है, एसबीआई लाइफ को शॉर्ट करने की सलाह है। 1480 का स्टॉप लॉस हो गया। 1440 का इमीडिएट टारगेट, उसके नीचे गया तो 1410 की भी दायरे खुलते हुए आपको दिखेंगे। तो हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से भी शॉर्ट के ही कॉल आ रहे हैं। और आप देखिए, बाजार में ऐसा नहीं कि गिरावट इतनी आ चुकी है। पिछले हफ्ते हमने 2.5% निफ्टी को कमजोर होते हुए देखा। निफ्टी बैंक की बात करें, करीब 4% के आसपास से गिरावट निफ्टी बैंक में आई थी। कोई राहत नहीं दिख रही, क्योंकि ट्रिगर सारे के सारे, एक भी कोई सिल्वर लाइनिंग बाजार में आज के सत्र में नहीं दिख रही है। आईटी का ट्रिगर आया था पिछले हफ्ते टीसीएस से, लेकिन आज आईटी शेयर भी सुस्त हैं, थोड़े शांत हैं। एचसीएल टेक मामूली बढ़त हम देख रहे हैं। और इसके अलावा अगर हम चढ़ने वाले शेयरों की बात करें, इंडसइंड बैंक की पिटाई हुई थी, आज 2.5% के आसपास की रिकवरी इंडसइंड बैंक में आ गई है। लेकिन क्रूड के इंपैक्ट वाले जो शेयर हैं, आप देखिए, एचपीसीएल में 6% के आसपास की गिरावट है। इसके अलावा बीपीसीएल के शेयर को देखेंगे, वो भी आज टॉप लूजर है निफ्टी का 2% के आसपास की नरमी के साथ। इंडिगो में 5% के आसपास की तेज गिरावट है। टायर वाले शेयर भी टूट रहे हैं, सीएट हो या फिर अपोलो हो या फिर जेके टायर हो। हालांकि गिरावट बहुत ज्यादा नहीं है, 1 से 2% के आसपास की नरमी फिलहाल शुरुआती सत्र में दिख रही है। एक और स्पेस जो न्यू एज टेक्नोलॉजी कंपनीज का है, कंज्यूमर टेक, फिनटेक, पेटीएम हो गया, इसके अलावा पीबी फिनटेक, नायका, अगर आप थोड़ी सी लिस्ट को और बड़ी करें, जोमैटो, स्विगी, कार ट्रेड, ये तमाम शेयर आज गिरावट के शिकार हो रहे हैं और डेंट तगड़ा है। लेकिन इंडिगो पर एक जरा व्यू लेंगे गुरांग सर। 5% के आसपास की गिरावट हम शुरुआती सत्र में इंडिगो में देख रहे हैं। और निश्चित तौर पर इनके जो टोटल कॉस्ट होती है एयरलाइन को ऑपरेट करने का, आधी के आसपास तो अकेले इनका एटीएफ पे खर्च हो जाता है। आप जरा ये बताइए कि इंडिगो में इस गिरावट को एक बाइंग अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखें या फिर थोड़ा सा भी दूर रहना है शेयर से? का बहुत बड़ा मौका है। देखिए, दूर रहने की जो बात है ना अभिषेक, ये आपकी विचारधारा पर होती है। अगर आप छोटी अवधि में कारोबारी करते हैं या फिर आपके जहन में सिर्फ ट्रेडिंग ही लिखा हुआ है और वो ही आपके दिमाग में बसा हुआ है, तो उसका उपाय मेरे पास तो नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपके पास निवेश की विचारधारा है, एक एक बहुत ही साधारण सा और बहुत ही मासूम सा प्रश्न पूछूंगा
जब 25,000 और 26,000 में आपको निफ्टी अच्छा लग रहा था कुछ महीने पहले, तो आज जब अगर 23,300 या 23,000 के भी स्तर देखते हैं हम, तो आपको फिर निवेश की दिमाग में बात आती क्यों नहीं है? मेरे ख्याल से आपको आनी चाहिए। और मैं हमेशा ये कहता हूं कि गिरते हुए बाजार में, ये मगर लंबी अवधि की मैं बात कर रहा हूं, कि अगर आपके पास गिरावट आती है बाजार में और आपको अगर स्टॉक खरीद से, आपने जो पहले खरीद किया है वहां से 5-10% नीचे मिलते हैं, तो आपको जरूर विचार करना चाहिए कि आपको अपना निवेश बढ़ाना चाहिए। 4,700 के आसपास के लक्ष्यांक है इंटरग्लोब एविएशन पर, और ये जो बढ़ते हुए कच्चे तेल के और एटीएफ के जो दाम है, ये हमें और आपको तो रियायत बिल्कुल नहीं मिलती अभिषेक भाई। हमें तो जितनी टिकट के दाम होते हैं वो भरने पड़ते हैं, और वो बहुत ही आसानी से ये लोग अपने टिकट के दाम बढ़ा देते हैं। तो इनको मेरे ख्याल से किसी भी तरह का हर्जाना नहीं भरना होता है अगर एटीएफ में उछाल आता है। ठीक है, इंटरग्लोब को लेकर ये व्यू, बाजार का भी आपको एक व्यू मिल गया। बायोकॉन के शेयर में हम देख रहे हैं कि 3% के आसपास की तेजी है, और इसकी उम्मीद भी थी कि बायोकॉन आज स्ट्रेंथ दिखाएगा, क्योंकि इनको यूएस एफडीए से मिला है OAI स्टेटस, ऑफिशियल एक्शन इंडिकेटेड। ये सेकंड बेस्ट क्लासिफिकेशन होती है किसी कंपनी के लिए कि हाँ ऑब्जर्वेशन हैं, लेकिन कंपनी ने जो जवाब सौंपे हैं वो सेटिस्फैक्ट्री हैं, और जो भी आपत्तियां हैं उनको दूर करने को लेकर कंपनी काम कर रही है। तो एक अच्छा संकेत होता है OAI मिलना। 3% ऊपर है। एक बार जरा शिवांगी जी आपसे फिर से व्यू चाहेंगे जरा बायोकॉन पर, क्या इस लेवल से भी बायोकॉन को खरीद सकते हैं? फार्मा स्पेस में ऑफ कोर्स ऐसे मार्केट में एक देखते हैं कि फ्रंटलाइन बाइंग देखने को मिलती है, एंड हम देखते हैं कि स्टॉक्स में कहीं ना कहीं एक जो है स्ट्रेंथ ऐसे डिफेंसिव्स में देखने को मिलता है। अपना एक प्रीवियस हर्डल है 370 का स्टॉक में, तो वो स्टॉक ने एक अच्छी तरह से सरपास किया है। नेक्स्ट पड़ाव जो है 380 तक का बनते हुए दिख रहा है। हल्का सा स्लो मूवमेंट जरूर है, बिकॉज बाजार में काफी वॉलिटिलिटी और बेरिश सेंटिमेंट्स है। तो 380 एक बार क्रॉस करता है तो फिर हम 400 तक के लेवल्स के लिए तैयारी करेंगे, पर शॉर्ट कवरिंग मूव अच्छी देखने को मिल रही है, और एक 50 डेमा से जो बाउंस बैक मूव देखने को मिला है वो एक अच्छा सपोर्ट बेस बनते हुए दिखेगा। तो यहाँ पे बिल्कुल नजर रखें, बट ट्रेडिंग के लिहाज से एंट्री और एग्जिट करें। ओके, सो ये एक टेक इस वक्त बायोकॉन पर मिलता हुआ दिख रहा है। हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र और सेंटिमेंट्स जो हैं बेहद बेरिश इस वक्त नजर आ रहे हैं। अगर आप देखेंगे 4.5 लाख करोड़ मार्केट कैप इरोजन बीएसई लिस्टेड स्टॉक्स की कैटेगरी की अगर बात करें होता हुआ अब तक दिख चुका है। दिन की शुरुआत, कारोबारी सत्र की शुरुआत कमजोर, और इस वक्त भी हम देख रहे हैं 23,250 के आसपास ट्रेड करता हुआ, 23,200 के नीचे भी लुढ़कता हुआ देखने को मिला आज, और 7 महीने के निचले स्तरों पर बिकवाली संभव की है। ओवर 90% निफ्टी 100 इंडेक्स के स्टॉक्स जो हैं वो लाल निशान में पाएंगे आप। 85% मिड कैप स्मॉल कैप के स्टॉक्स जो हैं वो भी डिक्लाइनिंग मोमेंटम दिखा रहे हैं। रुपया दिन के निचले स्तर पर, रिकॉर्ड निचले स्तर पर इनफैक्ट, और हर ट्रेडिंग सेशन में रुपए की कमजोरी जो है वो अब भी जारी है। 86 रुपए और 32 पैसे के रिकॉर्ड निचले स्तर पर डॉलर के मुकाबले रुपया भी ट्रेड करता हुआ देखने को मिला है।